आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ का एक्सरसाइज 1.3। पिछले क्लास में बताए थे, फिर अचानक मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए छूट गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में थे, जहाँ कहा जा रहा था 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए। तो चलिए 17 से डिवाइड करते हैं 1 को। डेसिमल 0 0 देकर एक और 0, अब इसके बाद यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पर शेषफल 1 आ गया और यहाँ भी क्या था, शुरू में 1 ही था। तो फिर अब इसी को हम सब रिपीट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। और दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हो जाएगा 16 डिजिट या 16 अंक। चलिए अब देखते हैं अगला 7 नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर। ठीक है, अभी 6 में क्या कर रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर मतलब संख्या है जो p/q में है। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है यहाँ पर कि pq क्या है, तो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है, इसका कॉमन फैक्टर 1 है सिर्फ। और क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और क्या कर रहा है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। शांत दशमलव है तो ये कब होता है, जब q को हम 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिखते हैं तभी होगा, ऐसे ये नहीं होगा। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, 7 में बोल रहा है लिखने के लिए वैसा संख्या जो ना रुके या ना अपने आप को दोहराए, मतलब अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं हम क्या, अभी 4.2300230023 ऐसा चलता रहेगा। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला नंबर ये लिख लेते हैं 1.090000900009, कुछ भी ऐसा करके लिख दोगे आंसर हो जाएगा। 8 नंबर फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5 and 7, 5/7 एंड क्या कर रहा है 9/11। तो पहले इसे हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले डेसिमल देंगे 0 50, 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर एक और 7 बचेगा 0,
4 बार में 28, फिर इतना ही तक रहने देते हैं। तो मतलब हमें लिखना है कितने नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। मतलब नंबर जो लिखना वो इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। मतलब बिटवीन 0.7142 मान लेते हैं इतना ही तक, एंड 0.8181 ऐसा। तो इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर, तो 7.1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो और 8.81 से छोटा। तो मान लेते हैं इससे बड़ा तो 0.712 3 4 5 0 2 3 2 0 9 8 7 8 चलता रहेगा। और दूसरा लिख लेते हैं इससे फिर बड़ा इससे छोटा, तो 0.78 040 004 005 06 09 चलता रहेगा ऐसा। ये दो हो गया आपका 8 नंबर का आंसर। सॉरी, यहाँ पर ये 2 होगा यहाँ पर बच्चे। यहाँ पर 2 3 कुछ भी लिख लो, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा, तो यहाँ पर सुधार लेंगे हम सब। हमको लगा 70 है इसलिए मिस हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। 9 में क्या कर रहा है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज रेशनल और इरेशनल। इसे प्रमेय और प्रमेय में छाटना है। रूट 23 को हम सब तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे 23 को लगाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 23 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इरेशनल, मतलब अपरिमेय। सेकेंड नंबर क्या है, रूट 225, इसको अगर तोड़ेंगे 225 को तो 4 5 9 3 से 7 बार में, 5 बार में, फिर 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 × 3 × 5 × 5। और यहाँ पर ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा है दोनों, तो दोनों को हम एक बार लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 15। ये क्या है, रेशनल, मतलब परिमेय। (0.3796) ये क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, ये शांत है, तो इसे क्या कहेंगे हम सब, परिमेय, रेशनल नंबर। फिर क्या है, 4 नंबर 478 ऐसा। तो इसे हम कह सकते हैं 7.478 पर बार। तो ये क्या है, ये रुकेगा नहीं, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकेगा नहीं बट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमने बताया था इसे कहते हैं रेशनल, परिमेय। 5 नंबर 1.01 001 0001 00001 और ये चलता रहेगा, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं और ना ही ये दोहरा रहा है। यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, तो ये ना रुकेगा ना किसी को दोहरा रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा इरेशनल, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर को देख लेते हैं। 1 मिनट, चलिए अब देखते हैं 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि 3.765 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए, संख्या रेखा पर इसे दिखाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम सभी, थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। ये मान लो 0 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, तो अभी इसे क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो बड़ा करेंगे इसको, मान लीजिए क्या करें हम, ऐसा करके, तो ये क्या हो जाएगा,
ये मान लीजिए 3 और ये मान लीजिए 4, तो इसको बांटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 3.4, 5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। हमें 7 के बाद का चाहिए, तो अब इन दोनों को बड़ा करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अरे मेरा बेटा चलाता है बार बार। अभी इसको अगर बड़ा करेंगे नंबर लाइन पर तो ये क्या हो जाएगा 3.7 और इधर मान लीजिए 3.8। तो अभी 3.7 के बाद क्या आएगा 3.71, 3.72, 73, 74, 75 और ये 3.76, ये 3.77, 3.78 और 3.79। अब हमें क्या करना है 3.76, तो अब इन दोनों को फिर से बड़ा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.76 और यहाँ पर 3.761, 3.762, 63, 4, 5 के बाद 6, ये 3.767, 3.768, 9 और यहाँ पे मान लीजिए 3.77, ठीक है 3.77। हाँ 61, 62, 63, 64, 65, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब इसको हम सब क्या कर सकते हैं यहाँ मिस हो गया क्या 4, 5, 6 लगता है 3.76 और 3.77, ठीक है। तो 3.77 तक आ गए। हाँ तो अभी हमारा नंबर क्या था 3.765, तो ये कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। 4.26 पर बार लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर 4.26 पर बार क्या कर रहा है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल तक। तो क्या हो जाएगा 4.2626, मतलब इसे हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे नंबर लाइन पर ये मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन दोनों को बड़ा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ मान लीजिए 4, इधर मान लीजिए 5, तो इधर हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3 चला हुआ यहाँ लास्ट पे 4.9, ठीक। अभी क्या है 2 के बाद 6, मतलब कि 2, 3 को बड़ा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4.21 और इधर हो जाएगा 4.3, तभी 6 पर जाना है। तो 4.22, 23, 24 यहाँ लिख देते हैं 4.25, 4.25, 4.26, 4.27, उसके बाद 4.28, 4.29, ठीक है। अब क्या कर रहा है 26, तो 6 और 7 वाले को अब जूम करेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4.261 और इधर हो जाएगा 4.27, तो यहाँ 4.262, 4.263, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4.269। अब क्या कर रहा है हमें यहाँ पर 4.26 आ गया। अब इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर 4.26221 और इधर मान लीजिए 4.263, तो यहाँ हो जाएगा क्या अभी 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ हो जाएगा 4.2625, यहाँ पर 4.2626, यहाँ 4.27 8 और ये 9, तो ये हो जाएगा 4.2628,
सॉरी ये 9 होगा, 2 9। ठीक है, तो हमारा ये जो है आंसर ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान से बनाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं 1.5 का थोड़ा सा कंसेप्ट देख के फिर बनाते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, रेशनल नंबर, रेशनल के साथ जोड़ या घटाव करेंगे इर्रेशनल को, तो ये हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल, मतलब परिमेय और प्लस माइनस अपरिमेय में, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, अब रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, गुना या फिर भागा करते हैं इरेशनल के साथ, इरेशनल के साथ, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या है, तो गुना या फिर भागा। रेशनल नंबर में यहाँ पर हम लिख देते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। या तीसरा पॉइंट है क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 1 मिनट। ठीक है, इरेशनल नंबर को जोड़ घटाव गुना या भागा करते हैं इरेशनल के साथ, तो ये होगा, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, कुछ भी हो सकता है, यानी अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे परिमेय हो जाएगा, मान लिया जाए √2 को हम सब जोड़ते हैं -√2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। या फिर √2 को गुना करते हैं √2 से, तो ये 2 बनेगा, परिमेय संख्या है। या फिर √2 को भागा देते हैं √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय कब आएगा, मान लिया जाए √2 को हम जोड़ते हैं 4 के साथ, इरेशनल कह रहा ना, तो ये जुटेगा ही नहीं, ये इतना ही रह जाएगा। या फिर घटाते हैं तो भी वैसा ही रह जाएगा। या √2 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। √2 को भागा देते हैं √3 से, तो ये क्या हो जाएगा, √2/3, ये भी क्या है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। अब चैप्टर को देखेंगे आराम से। चलिए अब देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर साइज रेशनल और इरेशनल, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 2 - √5, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को जोड़ घटाव करते हैं तो क्या आता है हमारा, इरेशनल, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। सेकेंड नंबर 3 + √23 माइनस √23, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट हटाकर √23 माइनस √23, ये दोनों कैंसिल होकर हमें 3 मिलेगा, और ये क्या है, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। थर्ड नंबर 2√7 / 7√7, यहाँ से 7 को काट देंगे तो बचेगा 2/7, ये P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में सिर्फ और सिर्फ रेशनल को लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर 1/√2, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि रेशनल, ऊपर में क्या है, ये ऊपर में है रेशनल और नीचे में क्या है, ऊपर में है रेशनल और नीचे क्या है, इरेशनल। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर दोनों को गुना भागा जो भी करते, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा क्या देता है, रिजल्ट इरेशनल, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 5 नंबर 2π, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × π, 2 है हमारा रेशनल, पाई है हमारा इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को जब भी गुना करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय। ठीक है, अब इधर ही बना देते हैं सेकंड नंबर हम
2 का क्या करा, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, 3 + √3 और इंटू 2 + √2 बनाने का आसान तरीका, इसको 2 बार लिख लो, 2 + √2 और इधर भी 2 + √2, फिर इस 3 को यहाँ लिख दो और ये +√3 को इसके साथ लगा दो, इसे 2 बार लिख लो, इस दोनों को एक एक बार करके दोनों जगह दे दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 3√2 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आंसर। ये कोई जुटेगा नहीं किसी के साथ, क्यों? क्योंकि ये 6 है, इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √6 है, ये किसी के साथ नहीं जुटेगा, यही हो जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर 3 + √3 और 3 - √3, तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं, ये a + b इंटू a - b होता है, तो होता है फॉर्मूला a² - b², तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर हो जाएगा 6। ये कैसा? क्योंकि अगर यहीं पे हम लिख देते हैं डब्बा में √x का स्क्वायर करने का मतलब है √x गुना √x, मतलब रूट के अंदर 2 बार x, जब एक जोड़ा एक पेयर होता है तो एक को बाहर निकालते हैं और रूट को हटा देते हैं। थर्ड नंबर, ये थर्ड यहाँ पर नहीं हटेगा, मिटाना पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है 2 का थर्ड नंबर। 2 का थर्ड नंबर जिसको एक्सप्रेस करना है ना, क्या करा √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 2, रूट के अंदर वाले को गुना करके लिख देंगे एक साथ, और ये 2 का स्क्वायर 2, तो 5 और 2 7 प्लस 2√10 आंसर। फोर्थ नंबर 5 √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a² - b², √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ पर 3 आंसर। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d। दिस मीन्स this seems to contradict the fact that pi is a irrational number. How will you resolve this contradiction? ओके, इसे आराम से बता देते हैं, ध्यान से समझना बच्चे। अभी क्या होता है, जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं परिधि, ठीक है, इसे c से लिखते हैं, और ये क्या होता है c इक्वल्स टू 2πr, जनरली यही याद करते हैं। तो c इक्वल्स टू क्या होता है, अभी 2 और पाई इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा d और पाई बन जाएगा, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर c/d। और हम जानते हैं कि रेशनल, ध्यान से देखना, रेशनल को हम सब p/q में लिखते हैं, लिख सकते हैं, और इरेशनल रहेगा तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम सब बटा में लिख सकते हैं और अपरिमेय को बटा में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर पाई को हमने बटा में लिखा है c/d, तो ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये परिमेय रेशनल नंबर होना चाहिए, मगर ये रेशनल नहीं होता, ये होता है इरेशनल, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू मतलब लगभग वैल्यू निकालते हैं, तो सही पाई का जो वैल्यू है लगभग में c/d के रूप में होता है, लगभग में होता है, एक्यूरेट ये नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम सब कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स मतलब लगभग, इसलिए हम सब कह सकते हैं कि एक्यूरेट एक्चुअल में पाई क्या होता है, एक्चुअल में कहा जाएगा तो पाई का वैल्यू कभी भी c/d के रूप में नहीं हो सकता, एक्चुअल रियल वैल्यू अगर कहा जाएगा तो इस रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम सब, पाई जब भी ये जो दिया है ये क्या है, लगभग वैल्यू, एक्यूरेट कहा जाएगा, एक्चुअल कहा जाएगा, एक्चुअल और एक्यूरेट कहा जाएगा, तो पाई का वैल्यू c/d के रूप में नहीं हो सकता, तो पाई इस रूप में नहीं होगा, तो क्या होगा, पाई हमारा इरेशनल मतलब अपरिमेय,
इसको ध्यान से समझ लेना बच्चे, फिर से बता देते हैं। इसको कहते हैं परिधि, जिसे कहते हैं सी सरकमफ्रेंस। सी का वैल्यू 2 पाई आर होता है, जिसे पाई डी पाई भी कहते हैं। तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी बाई डी। और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम बटा में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसे हम बटा में नहीं लिख सकते। यहाँ पर पाई को बटा में लिखा गया है, और जो ये लिखा गया ये क्या है, लगभग। लगभग मतलब इसके इक्वल होता है, लगभग में इक्वल होता है, बराबर एक तरह से। लेकिन एक्चुअल और एक्यूरेट, अगर एक्यूरेसी मेंटेन करने कहा जाएगा तो पाई का वैल्यू सी बाई डी के बराबर नहीं होता है। मतलब ये जो लगभग है, लगभग में इतना लिखे, लेकिन जब एक्चुअल की बात की जाएगी तो ये इसके बराबर नहीं होगा। और ये एक्चुअल में क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंबर लाइन पर 9.3 रूट अंडर, कौन सा क्वेश्चन था भाई, 4 नंबर 4 में कह रहा है कि नंबर लाइन पर 9.3 को रिप्रेजेंट कर दे। इसे ध्यान से देखना। मान लो ये एक क्या कह सकते हैं, लाइन है। यहाँ मान लेते हैं अगर हम ए, और तो यहाँ से क्या करेंगे, बी लेंगे। कितना लेंगे, ए बी ले लेंगे हम सब, कितना, तो 9.3। ये दिया हुआ कितना है, लिए है जो 9.3 यूनिट है। ठीक, 9.3 लेने के बाद यहाँ से बी से सी ले लेंगे। ये बी सी कितना है, तो 1। ठीक, तो अभी ये टोटल कितना हो जाएगा, 10.3। तो 10.3 हो गया। तो अभी इसे क्या करेंगे, ए सी को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बीचों बीच। तो ए सी बाई 2 करेंगे, ए सी बाई 2 तो हो जाएगा 10.3 बाई 2। इसका मतलब 5.15। हाँ सही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी 5.15 तो ये मेजर कर लेंगे। 5.15 मान लिया जाए, ये यहाँ पर मान लेते हैं, ये हाफ हाफ हो गया। ठीक है, तो ए ओ कितना हो गया हमारा, 5.15। और ए ओ, अब यहाँ पर रेडियस, मतलब ए ओ को रेडियस मानकर, इसको रेडियस मानकर और ओ को सेंटर मान के एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो हमारा सी पर जाएगा। ठीक है, चलिए यही हाफ सर्कल अच्छा से खिंचाया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये बी पर क्या किए, एक परपेंडिकुलर डाले। ये जो परपेंडिकुलर डाले, मान लिया जाए ये हमें यहाँ पर डी पर काटा, तो ये आपका बी डी, ये हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 9.3 आंसर। ध्यान से फिर से समझा देते हैं बच्चे। ए एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, वहाँ से हम 9.3 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, मतलब दूरी ले लेंगे बी तक का। बी पर हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे। यहाँ से एक और बढ़ा लेंगे, फिर ये ए सी का आधा निकालेंगे, आधा इतना आएगा। या फिर तो इसको बाइसेक्ट कर लेंगे हम सब ज्योमेट्री बॉक्स से। बाइसेक्ट करने के बाद ओ को रेडियस, मतलब त्रिज्या मानना है, इसको त्रिज्या मानकर, और ओ को केंद्र मानकर, ओ को सेंटर मान करके, और ए ओ को त्रिज्या मान के ओ से उस रेडियस का एक सेमी सर्कल खींचेंगे। सेमी सर्कल खींचेंगे तो ऐसा बना। और फिर बी पॉइंट जो था, जो 9.3 डिस्टेंस था ए से, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो हमें इस सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 9.3, मतलब रूट अंडर 9.3। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये इसका जो हर दिया हुआ है उसको परिमेयीकरण करना, इसी को कहते हैं हिंदी में परिमेयीकरण करना। तो पहला में क्या है, 1/√7। तो सिंपल था, जो क्वेश्चन दिया है उसको नीचे में जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 7 से करेंगे तो √7 ही रह जाएगा बच्चे, और 7 करेंगे तो 7। ये हो गया आपका आंसर। नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर या हर, ये रूट में नहीं होना चाहिए, यही काम करना है। 1/√7 माइनस √6। तो इसे क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन उल्टा लगा के, मतलब माइनस का प्लस कर देंगे। तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। कंसेप्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर ऐसा दिया है 1/√a प्लस √b, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम सभी, a और b प्लस में है तो इसका माइनस से करेंगे, √a माइनस √b, √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो अभी ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a² माइनस b²।
तो हो जाएगा √7 प्लस √6 और बाई 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1 होता है, तो √7 प्लस √6 बाई 1। थर्ड नंबर 1/√5 प्लस √2, तो इसे क्या करेंगे हम सभी, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में √5 माइनस √2 और बाई √5 का स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा √2 का भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इधर से ऊपर में घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, सेम का सेम रह जाएगा बच्चे। और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 का √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 3। नाउ 4 नंबर क्या है, 1/√7 माइनस √2, चलिए सॉरी √2 नहीं है, सिर्फ 2 है। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी वैसा ही करेंगे, ऊपर में √7 प्लस 2, नीचे में √7 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तभी ऊपर गुना करेंगे तो सेम का सेम रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाई 7, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हो जाएगा √7 प्लस 2 और बाई घटाकर 3, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद 1 पॉइंट चैप्टर 6 का है, तो उसका पहले कुछ फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद 1.6 अगर यहाँ पर दिया हुआ है, किस पर दिखा है फार्मूला, a और a पर, ठीक है। ये a पे पावर m है, तो इसे हम सब कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, चलिए पावर ही रहने दीजिए। और इसे कहते हैं हम सब बेस, यहाँ पर इसे कहते हैं हिंदी में घात, और इसे कहते हैं आधार। आधार भाई देख लेना, आधार में आ होता है कि या होता है। तो चलिए कुछ फार्मूला है देख लेते हैं क्या। अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n हो, मतलब दोनों का बेस आधार सेम होगा तो एक ही बार लिखना, और दोनों गुना में अगर रहता है तो उसके पावर को जोड़ देते हैं। अगर a पे पावर m डिवाइड बाई a पे पावर n है तो इसको हम सब या ऐसा रहे a पे पावर m बाई a पे पावर n, तो सिंपल a पे पावर m माइनस n कर देंगे। अगर a पे पावर 0 है तो ये हमेशा 1 होता है। a पे पावर माइनस x है तो इसे हम प्लस में लिखेंगे तो बटा लगाएंगे 1 बाई a पे पावर x, और अगर a पे पावर m होल पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n, ठीक है। और अगर a बाई b पर पावर m है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, a पे पावर m b पे पावर m। और कोई फार्मूला है, अच्छा एक और है, ये सारा हो गया, एक बच गया, a पे पावर m इंटू b पे पावर m है अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर m। सिंपल सा देखना क्या इसमें कि जहाँ पर बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, अगर पावर सेम है तो पावर को एक बार लिखेंगे। और ये फार्मूला बहुत आसान है, याद कर लेना इसे। चलिए इसमें हम अब एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। और इसी में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चे कि अगर कहीं पर अगर √x लिखा है तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/2, और अगर कहीं पर ऐसा लिखा है q√x, मतलब ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनमूल, ठीक है, घनमूल। तो इसको हम सब लिख सकते हैं 1 पे पावर x पे पावर 1/3, माइनस वाला बता ही चुके हैं आपको। और इससे में एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर a बाई b पे पावर माइनस x है तो इसको सीधा उल्टा कर देना, b बाई a पे पावर होल x। चलिए अब आगे देखते हैं। ओह सॉरी, मेरा कैमरा अभी गिर जाता है। प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो एक स्टेप देखिएगा, फिर अगला स्टेप मिलाइएगा, फिर बनाते जाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए फर्स्ट नंबर इसका क्या है, फाइंड, मतलब वैल्यू निकालना है। फर्स्ट का 1 नंबर 64 पर पावर है 1/2, तो इसे हम तो क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर
पर पावर 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं 8 पर पावर 2 गुना 1/2, ये कट जाएगा तो क्या जाएगा आंसर 8। या फिर दूसरे रूप में अभी हम क्या बताएं, हाफ पावर अगर आधा 1/2 होता है तो इसे हम रूट कहते हैं। तो रूट 64 = 8, जो मन करे उससे बना लेना। सेकेंड नंबर, और ये कैसे आया तो भाई इतना तो याद कर लेना, 32 पे पावर 1/5, तो 32 पे पावर 1/5 तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, और ये इस पर पावर 1/5, तो इसका मतलब क्या 2 पे पावर 5 का होल पावर 1/5, इसका मतलब 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 कट कर आंसर 2 आ जाएगा। थर्ड वन 125 पर पावर क्या है 1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम सब 5 × 5 × 5 होल पावर 1/3 मीन्स 5 का क्यू का पावर 1/3, 5 पर 3 × 1/3, 3 कट कर 5 आंसर। सेकेंड नंबर 9 पर पावर 3/2, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सभी 9 पर पावर 3/2, तो हो जाएगा 3 × 3 पर पावर 3/2, मतलब 3 का स्क्वायर और पावर 3/2, तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते, यहाँ से हम सब लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 3 पर पावर 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब क्या 3 बार 3 लिखना है, तो 3 × 3 होती है 27, 27 आंसर। 1 मिनट हम आंसर देख लेते हैं, पावर में दिया या डायरेक्ट दिया है, क्योंकि फाइंड करना है तो आंसर गुना करके देना चाहिए। 27, यस सही। सेकंड का ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड का ये सेकंड नंबर। 32 टू द पावर 2/5, 2/5, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 पर पावर 2/5, तो हो जाएगा 2 पे पावर 5 होल पावर 2/5, मतलब 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 कट गया, 2 पे पावर 2 होगा, तो 2 × 2 = 4। एक्चुअली बात ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पढ़ाने में और बोलने में ना बहुत। चलिए आगे देखते हैं अब 2 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। 16 पर पावर क्या है 3/4, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे बच्चे सभी में, तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 हो जाएगा, पावर 3/4, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 का होल पावर 3/4, तो ये लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 3/4, 4 कट जाएगा, तो 2 पे पावर 3, मतलब 2 × 2 × 2 = 8। अगर कहीं गलती लिखा जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है बच्चे। 125 पर पावर क्या है माइनस में 1/3, ठीक है, तभी हम माइनस वाले को क्या बोलते हैं, चलिए माइनस में ही पहले देख लेते हैं हम सब, तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 होल पावर -1/3, तो मतलब 5 पर पावर 3 होल पावर -1/3, तो यहाँ से हो जाएगा 5 पावर 3 × -1/3, ये कट गया, तो क्या आएगा हमारा 5 पे पावर -1, 5 पे पावर -1, इसको प्लस में लिखेंगे, माने इस पावर पर जो माइनस है उसे हटाने के लिए हम सब क्या बताए थे, a पे पावर -x है तो इसे लिख सकते हैं a/x, तो यहाँ से हो जाएगा 1/5 पे पावर 1, मतलब 1/5 आंसर। ये हो गया थर्ड नंबर। क्या करा, सिंप्लीफाई करने का रहा है। फर्स्ट वन 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/5, ठीक है, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5, तभी दोनों सेम बेस है और मल्टीप्लाई में तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 2 पर पावर 2/3 है और प्लस 1/5 कर देंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 15 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 3, मतलब हो जाएगा कितना 2 पर पावर 13/15, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गर्मी बहुत है आज।
1/3 पर पावर 7 क्या है, 3 पर पावर 3 है, 3 पर 3 होल पावर 7। तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं, इसको भी ये इससे अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 पे पावर 7 और 3 पे पावर 3 होल पावर इसका भी 7। तो 1 को 7 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा बच्चे। यहाँ पर दोनों पावर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 × 27 तो जाएगा 1/3 पे पावर 21। ये अगर आंसर है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा 1/3, सॉरी ऊपर ले जाएंगे पावर को तो माइनस में आ जाएगा 3 पे पावर -21। ठीक है, वो ये आंसर। अभी थर्ड नंबर क्या कह रहा है इसका, सेट 11 पर पावर 1/2 और नीचे 11 पर पावर 1/4। जब दोनों सेम है और बटा में डिवाइड में है, मतलब रेशियो में होगा, तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4 तो हो जाएगा 11 पे पावर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 2 - 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 11 पर पावर 1/4 आंसर। भाई ऐसा लिख देते हैं सुंदर सा। ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास टैब में क्वेश्चन है, बार बार किताब में देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, 7 पर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2। जब पावर दोनों का सेम होगा, ये भी हम बताए थे अभी कि अगर a पे पावर m है इंटू b पे पावर m है, दोनों पावर सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो a इंटू बी करके पावर m कर देंगे। यहाँ पर पावर दोनों का सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सभी, 7 × 8 पर होल पावर 1/2 तो हो जाएगा 8 × 7 = 56 पर पावर 1/2 आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड लक।